हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जब अपना अपग्रेडेशन कराते हैं फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में, तो आपको कॉलेज अपग्रेड किस कंडीशन में होता है और आपको फिर सेकंड राउंड में कट ऑफ फर्स्ट राउंड के कंपेयर में कम क्यों जाता है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली सीट्स फर्स्ट राउंड में फुल हो जाती है, लेकिन सेकेंड राउंड में फिर कट ऑफ कम कैसे जाता है, क्या उसका रीज़न होता है, और जो रिजर्वेशन होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, ये क्या है, और इसके बेसिस पे सीट कैसे बढ़ती है बच्चों को और कैसे सीट मिलती है, और यदि सीट्स फिर बच जाए तो फिर वो सीट्स कहाँ जाती है। ये सारा हम एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए ऐसा से ऐसा होता है। इसीलिए जो कट ऑफ होता है वो सेकंड राउंड में कम जाता है, और जो भी स्पेशल कैटेगरी होती है लाइक सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, उनमें सीट्स कम होने के, मान लीजिए कि 10 सीट है लेकिन सिलेक्शन 12 या फिर 15 बच्चों का कैसे होता है, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। और यदि मान लो कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की सीट्स 200-250 है लेकिन उनके ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है, मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस की 200 सीट है लेकिन सिलेक्शन 220 का होता है, ऐसा कैसे। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और आपको एक एक स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना और सारी चीज़ें समझने की कोशिश करना। तो आई होप कि आप सब समझ जाएंगे और आपका फिर जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले हमने वीडियो डाला था सैनिक कोटा का और 5% रिजर्वेशन का, कि जिसमें हमने कट ऑफ बहुत आपको कम बताया था। तो आपको लग रहा है कि कट ऑफ इतना कम नहीं जा सकता क्योंकि यूआर की सीट जनरल को मिल जाए, यूआर की सीट ओबीसी, एसटी, एससी मतलब रिजर्व कैटेगरी को मिल जाएगी। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है भी है या नहीं, तो यही सब चीज़ें इस वीडियो में जान रहे हैं। तो अच्छे से वीडियो को देखो, ध्यान से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि जब आप अपना अभी अलॉटमेंट आपका आ जाएगा 7 तारीख को, उसके बाद आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेंगे। फिर ऐसे बच्चे जो कि कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है वो कॉलेज अपग्रेड कराएंगे। तो अपग्रेड कराने पे क्या होता है सबसे पहले आपको वो जानना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको मैं बताऊँ कि देखो, आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया, फिर आप जाएंगे सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन कराने के लिए। तो अपग्रेड कराते हैं तो सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो आपको एक कॉलेज नया मिल जाए, ठीक है, मीन्स आपके मार्क्स अच्छे हैं तो सेकंड राउंड में आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाए या फिर आपकी कैटेगरी अपग्रेड हो जाए। अब ये क्या होती है, अभी यहाँ पे ये लास्ट 2022 की सेकंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट है, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, कॉलेज अपग्रेड मीन्स कि आपको जीएमसी भोपाल मिला, फिर जीएमसी भोपाल से एमजीएम इंदौर मिल गया सेकंड राउंड में, तो इसे हम बोलते हैं कॉलेज अपग्रेडेशन। लेकिन अब कैटेगरी अपग्रेडेशन क्या होती है कि सपोज आपको जीएमसी भोपाल मिला फर्स्ट राउंड में और आपको मिला वो ओबीसी कैटेगरी से, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे थे तो आपको सेकंड राउंड में वही कॉलेज अब यूआर कैटेगरी से मिल गया। ठीक है, यूआर कैटेगरी से सेम कॉलेज जीएमसी भोपाल आपको सेकंड राउंड में मिल गया, तो इसे बोलते हैं कैटेगरी अपग्रेडेशन। अब जब आपने फर्स्ट राउंड में ओबीसी की सीट ली थी लेकिन सेकंड राउंड में आपको यूआर की सीट मिल गई, तो आपकी एक सीट अब ओबीसी की आपने खाली कर दिया, तो अब जो नीचे का स्टूडेंट है उसको ये एक ओबीसी की सीट मिल जाएगी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कन्वर्जन होता है, एक तो कॉलेज अपग्रेडेशन से, दूसरा कैटेगरी अपग्रेडेशन से। तो इसलिए जितना ज़्यादा ये कन्वर्जन होता है उतना नीचे के बच्चों को कॉलेज मिलने की उम्मीद बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ इस कंडीशन में ही सिर्फ होता है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एसटी, एससी यदि इनके मार्क्स अच्छे हो तो ये यूआर की सीट ले लेते हैं, तो इससे बोलते हैं कैटेगरी अपग्रेडेशन। आई होप कि आप समझ गए हैं। तो इन्हीं 2 चीज़ों से सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ होता है वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव फैक्टर है सेकंड राउंड के कट ऑफ को कम करने के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ें से सेकंड राउंड कट ऑफ कम होता है। अब ये है सेकंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट। अब मैं इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखो, ये बच्चे की स्टेट रैंक है 220, जिसमें इसके मार्क्स थे 617। ठीक है, इसकी रैंक है ओबीसी, इसमें इसको फर्स्ट राउंड में मिला जीएमसी भोपाल। ठीक है, अब देखो ये जो लिखी है ये है अलॉटेड कैटेगरी, मीन्स स्टूडेंट था, देखिए स्टूडेंट था ओबीसी कैटेगरी का, लेकिन इसको किस कैटेगरी से सीट मिल गई, यूआर कैटेगरी से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बच्चे के मार्क्स यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट से भी ज़्यादा रहे होंगे। ठीक है, तो इसे ऐसा कन्वर्जन होता है जब सीट ऐसी ओपन कैटेगरी की होती है। ठीक है, अब जब इस बच्चे ने अपना अपग्रेडेशन कराया सेकंड राउंड में, तो इसे अब सेकंड राउंड में मिल गया एमजीएम इंदौर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसे कौन सी कैटेगरी से मिला, देखिए यहाँ पे लिखा है अपग्रेडेड और यस अपग्रेड हुआ है, और यहाँ पे इसे ओबीसी कैटेगरी से मिला। अब देखो कि बच्चा ओबीसी कैटेगरी का था, उसे फर्स्ट राउंड में जीएमसी भोपाल मिला यूआर कैटेगरी से, फिर इसका कॉलेज अपग्रेड हो गया और इसे एमजीएम इंदौर मिल गया और इसकी सेम कैटेगरी से मिला। तो अब देखो क्या हुआ कि ये बच्चा था, इसने फर्स्ट राउंड में ये सीट लिया, ठीक है, जो कि यूआर की सीट लिया, मतलब यूआर की एक सीट कम हो गई और एक सीट इन्हें ओबीसी की बचा लिया, तो जो नीचे का बच्चा है वो उसको अब ओबीसी की सीट मिल जाएगी। लेकिन सेकंड राउंड में फिर इसको अब ओबीसी की सीट मिल गई एमजीएम इंदौर, मीन्स इसका कॉलेज अपग्रेड हो गया। तो याली कौन सी स्टेप है, कॉलेज अपग्रेडेशन वाली, इस बच्चे को कॉलेज अपग्रेडेशन का फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब ये बच्चा है, इसके 616 मार्क्स है, ये ओबीसी कैटेगरी का है, और इसने क्या किया, इसको फर्स्ट राउंड में मिला
जीएमसी भोपाल, ठीक है, ओबीसी का है लेकिन इसको मिल गया यूआर कैटेगरी से क्योंकि इसके मार्क्स यूआर से भी अच्छे थे। फिर इसने अपग्रेड कराया, लेकिन अब सेकंड राउंड में ये हुआ कि इस बच्चे को कॉलेज अपग्रेड हुआ नहीं, देखो नॉट अपग्रेडेड और नो। तो अब देखो इसका कोई कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ और इसकी कैटेगरी यूआर की यूआर ही रही। तो अब देखो कि ये बच्चा ओबीसी का है लेकिन इसने यूआर की सीट लेके कॉलेज में एडमिशन लिया, तो एक सीट ओबीसी की बच गई, तो अब यहाँ पे दूसरा ओबीसी आ जाएगा, तो जिससे ओबीसी का कट ऑफ अब सेकंड राउंड में कम होगा। तो ऐसे जितने ज़्यादा कन्वर्जन सेकंड राउंड में होंगे ड्यू टू द अपग्रेडेशन, उतना नीचे के ओबीसी ऊपर आते जाएंगे और उनका सिलेक्शन होता जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे ये दिया हुआ है, सारे अपग्रेड हुए हैं। अब देखो ये ओबीसी के 3 बच्चे हैं, इनको तीनों को अपग्रेड होकर यूआर की सीट मिल गई। हाँ, ये बात अच्छे से समझो कि देखो इनको ओबीसी की सीट मिली यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये जो 2 बच्चे हैं ओबीसी के, इनको फर्स्ट राउंड में जीएमसी भोपाल मिला, लेकिन इनको सीट क्या मिली, ओबीसी की ही सीट मिली। ठीक है, फर्स्ट राउंड में इनको ओबीसी की ही सीट मिली, लेकिन जब इन्हें सेकंड राउंड में अपग्रेड कराया तो इनका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ। इनको देखो सेकंड राउंड में भी जीएमसी भोपाल ही मिला, लेकिन अब इनकी कैटेगरी अपग्रेड हो गई। आप देख रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो 2 स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट राउंड में ओबीसी से सीट मिली थी, अब उनको सेकंड राउंड में सेम कॉलेज यूआर कैटेगरी से मिल गया। मींस यहाँ पे फिर यूआर कैटेगरी के 2 बच्चे कम हो गए, उसमें ओबीसी के 2 बच्चे आ गए, और अब ये 2 सीट ओबीसी के लिए वैकेंट हो गए। तो यहाँ से अब नीचे से 2 ओबीसी आएंगे और उनको ये सीट मिल जाएगी, तो जिससे ओबीसी का कट ऑफ और कम जाएगा। तो आप ये समझ रहे हैं, ये जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन है कि अब कैटेगरी अपडेट हो गई, कॉलेज अपडेट नहीं हुआ। और जो आपने ऊपर ही देखे थे, इसमें उस बच्चे का कॉलेज अपडेट हुआ था, उसे भोपाल से इंदौर मिल गया था, और इसमें उसकी कैटेगरी ओबीसी से यूआर में चली गई। मतलब उसकी जो एलिजिबल कैटेगरी थी ओबीसी थी, लेकिन उसको कॉलेज मिल गया यूआर कैटेगरी से। आई होप कि आप इतना समझ गए हैं कि कैसा हुआ, ठीक है ना, कि ओबीसी से उसने यूआर की सीट ले लिया, जिससे यहाँ पे 2 सीट कम हो गई, और इस 2 सीट में अब नीचे का कोई 2 बंदे आ जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ अगला केस की। इसमें भी सेम कि ओबीसी का बच्चा था, उसे ओबीसी का ही कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में, सेकंड में उसने अपग्रेड कराया, लेकिन उसका अपग्रेड तो हुआ, लेकिन सिर्फ कैटेगरी अपग्रेड हुई कि उसे ओबीसी से अब यूआर की सीट मिल गई। तो आप देखिए कि ऊपर यहाँ पे ये 2 बच्चे और तीसरा बच्चा, तीनों ने यूआर की सीट ले ली, तो अभी 3 सीट यहाँ पे वैकेंट हो गई। तो सपोज 240 सीट रही होगी ओबीसी की, और इसमें से 3 सीट तो ओबीसी के बच्चों ने ये ले लिए, तो और 3 और बढ़ जाएंगे यहाँ पे बच्चे ओबीसी के। तो ऐसा 240 से ज़्यादा का सिलेक्शन होता है, उसका रीज़न यही है। बातें थोड़ी डीप है, आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ जो रिजर्वेशन होता है, सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, और इस बार जो रिजर्वेशन आया है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों वाला, तो ये सबको जो सीट कैसे रिजर्व होती है और कैसे सीट मिलती है, सबको सेम तरीके से सीट मिलती है। तो यदि आप एक एसएन कैटेगरी का समझ जाएंगे तो आप सारी कैटेगरी का समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये स्टूडेंट है एसएन कैटेगरी का यूआर कैटेगरी से, जिसके 611 मार्क्स हैं, ठीक है। इसे फर्स्ट राउंड में जीएमसी भोपाल मिला और एसएन कैटेगरी से ही मिला, लेकिन जब इसने, इसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं ना, अभी के 611 मार्क्स है, लास्ट ईयर बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, तो इसने फिर अपग्रेड कराया सेकंड राउंड में, तो इसे फिर से सेम कॉलेज मिला जीएमसी भोपाल। मतलब इसका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, लेकिन इसकी कैटेगरी अपग्रेड हुई। देखो कि बच्चा था एसएन कैटेगरी का, लेकिन उसको सीट किसकी मिल गई, यूआर कैटेगरी की। तो अब देखो इसका फायदा क्या होगा कि जो बच्चा एसएन कैटेगरी का जो दूसरा बच्चा होगा, मतलब इस एसएन ने तो यूआर की सीट ले लिया ना, तो अब क्या होगा कि जो दूसरा एसएन वाला बच्चा है उसका यहाँ पे नंबर लग जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सपोज मान लो कि 20 सीट रही होगी, तो 20 में से टॉप 20 का सिलेक्शन होने का है, लेकिन जो फर्स्ट नंबर का बच्चा था उसे ओपन कैटेगरी से सीट मिल गई, तो अब यहाँ पे 21 बच्चों का सिलेक्शन होगा। मतलब एक के बाहर जाने से 21वें नंबर को अब मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ पे उसकी सीट अपग्रेड हो गई, ठीक। तो आप ये देखिए कि सिर्फ यही चीज़ पॉसिबल है अभी, और आपको एसटी एससी और ओबीसी का एग्जांपल देके समझाऊंगा कि उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ओबीसी और एसएन ने जनरल की सीट ले लिया हो। सिर्फ यही होता है कि कैटेगरी अपग्रेड होती है उसी कैटेगरी में, ठीक है। अभी समझ में आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि यूआर एसएन से उसको यूआर ओपी की सीट मिल गई, जिसमें एक सीट यहाँ से बच गई, अब नीचे का एक बच्चा यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही मैं दूसरा बात करूँ तो सेम ये केस वही है यूआर एसएन की बात। तो उसमें देखो इसके मार्क्स अच्छे थे, 599, इसको जबलपुर का कॉलेज मिला, तो इसकी भी सेकंड राउंड में कैटेगरी अपग्रेड हो गई। एसएन का बच्चा था, लेकिन उसने ओपन कैटेगरी से सीट ले लिया। तो यही रीज़न होता है कि ओपन कैटेगरी की जो सीट होती है यूआर की, उसमें कोई भी बच्चा जा सकता है, वो रिजर्वेशन वाला भी जा सकता है, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला भी जा सकता है। यही रीज़न होता है कि इसका जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा जाता है बाकी कैटेगरी के कंपेयर में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। देखो ईडब्ल्यूएस का बच्चा था जिसको फर्स्ट राउंड में जबलपुर का कॉलेज मिला, इसने फिर अपग्रेड कराया, तो इसका देखो अब कि ये ईडब्ल्यूएस का था, इसको सीट फर्स्ट राउंड में ईडब्ल्यूएस से ही मिली, लेकिन जब इसने अपग्रेड कराया सेकंड राउंड में, तो इसे अब देखिए सीट यूआर कैटेगरी से मिल गई और कॉलेज सेम जबलपुर ही मिला। तो ये कौन सा केस है, कैटेगरी अपग्रेडेशन वाला। फिर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। इसमें भी सेम हुआ, इसको फर्स्ट राउंड में जबलपुर मिला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, फिर सेकंड राउंड में अपग्रेड कराया, लेकिन इसकी इस बार बस कैटेगरी ही अपग्रेड हुई, ठीक है। क्या अपग्रेड नहीं हुआ, कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, तो कैटेगरी अपग्रेड हुआ। अब देखो यहाँ पे फिर 2 बच्चे ने ईडब्ल्यूएस की सीट से ना लेकर जनरल की सीट उनको मिल गई, तो फिर यहाँ पे 2 ईडब्ल्यूएस के बच्चों को फायदा हुआ है। तो ऐसा नीचे के बच्चों को फायदा होता है, वो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो इसलिए कट ऑफ कम जाता है सेकंड राउंड में। यही मेन रीज़न होता है। आई होप कि यदि आप समझ रहे होंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा।
अब देखो ये OBC SN की केस है, ठीक है। इसमें इस बच्चे के मार्क्स है 564 जो कि अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। इसको फर्स्ट राउंड में क्या मिला, देखो इसको फर्स्ट राउंड में मिला श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, ठीक है। इसकी SN कैटेगरी से ही मिला, लेकिन जब इसने कॉलेज अपग्रेड कराया तो इसे सेकंड राउंड में फिर से सेम कॉलेज मिला, लेकिन अब कैटेगरी देखो क्या हुआ, कैटेगरी इसकी हो गई OBC एक्स ओपन। मतलब बच्चा तो सैनिक कोटा का था, लेकिन इसने ज़्यादा मार्क्स होने के कारण सीट ले लिया ओपन कैटेगरी की OBC की। तो अब आपके मन में जो डाउट है कि आप बोलते हैं कि यदि OBC का ज़्यादा मार्क्स है तो वो UR SN की सीट ले लेगा, तो ऐसा एक भी केस मुझे पिछले 2-3 साल की मेरिट लिस्ट में देखने को नहीं मिला है और ऐसा होता भी नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में यदि जिस कैटेगरी की सीट है, यदि उस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स है तो वो उसको उसी कैटेगरी की ओपन कैटेगरी की सीट मिलेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि OBC SN को UR SN की सीट मिल जाए, ठीक। तो हमने जो कट ऑफ बताया, कट ऑफ वैसा ही जाएगा, उसमें आपको कोई शंका नहीं करना है। और मेरिट लिस्ट अभी आ चुकी है, अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, आप उसमें देख के समझ जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, OBC SN से उसको OBC ओपन कैटेगरी की सीट मिल गई कॉलेज अपग्रेड होने से, तो यहाँ पे उसकी फिर कैटेगरी अपग्रेड हुई। जब यहाँ पे एक सीट इसकी बच गई तो अब नीचे का दूसरा SN कैटेगरी का OBC का बच्चा को सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे उसका बेनिफिट हुआ, तो सेकंड राउंड में कट ऑफ और कम गया। तो यही मेन रीज़न होता है सेकंड राउंड में कट ऑफ कम जाने का। आई होप कि आप समझ रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कि OBC EWS को UR SN या फिर फ्रीडम फाइटर या फिर GS की सीट मिल जाए, ठीक है। ये सारी कैटेगरी में सेम तरीके से सीट दी जाएगी, जैसा GS में होगा, जैसा SN में होगा, वैसा फ्रीडम फाइटर में होगा, और वैसा ही PWD कोटा में भी होगा, मतलब PH कैटेगरी में होगा। तो इतने एग्जाम्पल शायद आपको समझे होंगे कि कैसा होता है। और कैटेगरी अपग्रेड होने से उस कैटेगरी की सीट बच जाती है, उससे नीचे का बच्चा आ जाता है, और OBC EWS वाले सीट ले लेते हैं जनरल की, इसलिए यहाँ पे उनकी सीट कम हो जाती है, सीट मिस बढ़ जाती है, और सीट के बढ़ने से नीचे वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो यही 2 रीज़न है, एक तो कॉलेज अपग्रेड होगा, दूसरा कैटेगरी अपग्रेड होगी। इसके अपग्रेडेशन होने से सेकंड राउंड का जो कट ऑफ है वो कम हो जाता है। इसलिए मान लीजिए कि 250 सीट्स है, तो 250 सीट्स में लगभग 270-280 बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कन्वर्जन हो, कन्वर्जन क्या, या तो कॉलेज अपग्रेड या फिर कैटेगरी अपग्रेड, तो कन्वर्जन जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन। अब कन्वर्जन किस केस में होगा कि जो ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं वो यदि OBC EWS के ज़्यादा हैं तो इनको सबको सीट मिल जाएगी UR कैटेगरी की, और जब UR की सीट मिल जाएगी तो इनकी सीट उतनी बच जाएगी, तो इसमें नीचे के बच्चे आ जाएंगे। आई होप कि आप समझ गए, ठीक है। अब ये और एक केस है, इसमें देखो SC कैटेगरी का जो बच्चा था, ठीक है, SC कैटेगरी का इसके मार्क्स है 530, देखिए बहुत अच्छे मार्क्स है। इसको फर्स्ट राउंड में मिल गया MGM इंदौर, ठीक है। अब देखो इसकी SC कैटेगरी थी, मार्क्स अच्छे थे, इसलिए देखो ये SN कैटेगरी होने के बावजूद भी इसको ओपन कैटेगरी से सीट मिल गई MGM इंदौर, ठीक है। अब देखो जब ये SN कैटेगरी का है लेकिन ओपन की सीट ले लिया SC कैटेगरी में ही, तो अब नीचे का एक बच्चा को SN से सीट मिल जाएगी, तो इससे SN कैटेगरी के बच्चे का फायदा हुआ ना, मतलब ये कन्वर्जन हुआ, तो इससे SN कैटेगरी के बच्चे को फायदा हुआ SC के। इसके बाद जब इन्हें फिर अपग्रेड कराया तो उसका फिर कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो उसने क्या किया, फर्स्ट राउंड में MGM इंदौर लिया, सेकंड में उन्होंने GMC भोपाल ले लिया। तो देखो इसके मार्क्स GMC भोपाल के लिए भी बहुत अच्छे थे और इंदौर के लिए भी अच्छे थे, इसलिए उसका 530 में देखो दोनों कॉलेज में उसको ओपन कैटेगरी से ही सीट मिली। देखिए SC एक्स ओपन और यहाँ पे SC एक्स ओपन। तो देखो कि बच्चा SN कैटेगरी का है, तो आपका जो एक डाउट होता है कि क्या मैंने SN कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो क्या मुझे इसी कैटेगरी की सीट मिलेगी, मेरी अपनी ही कैटेगरी में ओपन की सीट मिलेगी या नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। आपके यदि मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको अपनी ही कैटेगरी में ओपन कैटेगरी की भी सीट मिल जाती है, लेकिन ये नहीं होगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको UR की सीट मिल जाए, ठीक। आपको अपनी ही कैटेगरी की सीट मिलेगी ओपन कैटेगरी की, यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो, और आप तो फिर इसका बेनिफिट ले ही रहे हैं SN कैटेगरी का। यदि आपके मार्क्स कम है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपके सिलेक्शन के चांसेस जब बढ़ेंगे जब ये जो कन्वर्जन है ये ज़्यादा होगा। अब UR SN की बात करूँ तो UR SN में देखो 519 मार्क्स पे इसको फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज मिला जो कि UR कैटेगरी से मिला। मतलब देखो SN का बच्चा था लेकिन उसको UR ओपन कैटेगरी से सीट मिली। फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज का नाम था वो है अमलतास कॉलेज मिला। फिर इसने अपग्रेड कराया तो देखो अपग्रेड कराने से सीधे इसका गवर्नमेंट कॉलेज में अपग्रेडेशन हो गया और इसे क्या मिला, अब GMC दतिया मिल गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे इसको फर्स्ट राउंड में ओपन कैटेगरी से प्राइवेट कॉलेज मिला, लेकिन जब सेकंड में इसने अपग्रेड कराया तो इसको अपनी SN कैटेगरी से ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया दतिया का। तो ये भी होता है कि आपको सीधे प्राइवेट से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है और आपकी कैटेगरी अपग्रेड हो जाती है, या फिर उसी कैटेगरी से सीट मिल जाता है। अब देखो ये गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए यहाँ पे उसको उसी कैटेगरी से सीट मिला, लेकिन प्राइवेट था इसलिए इसको ओपन कैटेगरी से मिला, क्योंकि प्राइवेट के लिए जो मार्क्स है बहुत ज़्यादा है लेकिन गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसको उसी कैटेगरी से सीट मिला। तो आई होप कि आप अब समझ गए हैं कि कन्वर्जन किस प्रकार से होता है और कन्वर्जन से कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो सीट होती है स्पेशल कैटेगरी की वो उसी कैटेगरी वाले को बच्चे को मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि SC का बच्चे यदि ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा है या फिर OBC का लेके आ रहा है तो उससे UR, SN, फ्रीडम फाइटर या फिर GS
या फिर पीएच की सीट मिल जाए। यदि यहाँ पे सीट वैकेंट रहती है तो फिर ये सीट यूआर कैटेगरी ओपन में आएगी और यहाँ से फिर कोई भी सीट अब ले सकता है याली। तो यहाँ पे सीट आने के बाद ही कोई भी यूआर की सीट ले सकता है, लेकिन यहाँ पे यूआर की सीट नहीं ले सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा ही होता है। यदि आपका अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मेन जो वीडियो का सार था वो यही था कि जब बच्चा सेकंड राउंड में कॉलेज अपडेट कराता है तो उसका कॉलेज अपडेट होता है और सेकंड उसकी कैटेगरी अपडेट होती है। इन दोनों चीज़ों के होने के बाद इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है और उससे सेकंड राउंड में कट ऑफ कम हो जाता है, और सीट कम होने के बावजूद भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो इसका बस जो मेन रीज़न होता है वो होता है ये दो ही चीज़। तो इसमें नुकसान होता है यूआर कैटेगरी का, क्योंकि इसमें कोई भी बच्चा आ जाता है, जिस कारण से यूआर के बच्चों का जो कट ऑफ होता है वो हाई जाता है। तो यही रीज़न है, और आई होप कि मैंने आपको जो समझाने का ट्राई किया है तो आपको समझ में आया होगा। यदि अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी समझ सके कि कैसे सेकंड राउंड में कट ऑफ कम हो जाता है और कॉलेज अपडेट कैसे होता है और कैटेगरी कैसे अपडेट होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।